हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर से एक शेयर के बारे में जिसका नाम है ब्रिटानिया। गाइस, इस शेयर के कल के दिन रिजल्ट्स आते हुए दिखे थे, आई मीन फ्राइडे के सेशन में, और आज के दिन रिजल्ट्स के बाद शेयर में हुआ है बहुत ही बढ़िया काम। 2.5% के करीब की तेजी के साथ शेयर बंद होता हुआ दिखा है और 3500 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता हुआ दिखा है शेयर। गाइस, इस शेयर में अगर आपके पास भी है पोजीशन या फिर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या होगी आपके लिए मेरी राय, और साथ ही साथ बात करेंगे रिजल्ट्स कैसे थे। गाइस, रिजल्ट्स में आप सभी ने देखा कि 29% का डिप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन उसके बावजूद शेयर 2.5% ऊपर गया। तो उसके पीछे का क्या कारण था उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, शेयर की बात करें तो 3504 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 81 पॉइंट्स की तेजी थी। गाइस, मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, हालांकि रिजल्ट्स तो 3 महीने पहले भी आए थे, बट इस शेयर में पिछले 4 से 5 महीने में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब ये शेयर 1.8 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। गाइस, इसका एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो आप 4 लाख के करीब है, जहां पे आज के दिन 19 लाख वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 4 से 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स के वॉल्यूम जुड़ते हुए दिखे हैं शेयर में। तो काफी अच्छा काम होता हुआ दिखाया आज के दिन। शेयर में भी अच्छी खासी तेजी थी। गाइस, ये शेयर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट से। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले मैं बात करूं जनवरी के, तो वहां पे आपको निराशा हाथ लगी, उसके बाद शेयर में फॉल देखने को मिला। उसके बाद मार्च क्वार्टर में इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाइक हुए, जिसके कारण इनके प्रॉफिट पे असर पड़ता हुआ दिखा। और इस जुलाई में, आई मीन अगस्त में, आपको रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन लगे। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। गाइस, क्योंकि लास्ट जुलाई में इनका जो प्रॉफिट था वो मोर देन 2 टाइम्स, डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट निकल के आया था। तो उसके कंपेयर में तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम आना ही था, क्योंकि होता है ना कि किसी टाइम पे बूम आ जाता है एकदम से, मतलब उस टाइम बहुत ही ज्यादा हैवी प्रॉफिट आता हुआ दिखा था। अराउंड 545 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट था, तो वो बहुत ही ज्यादा था। पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उस क्वार्टर में भी देखो तो वहां पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज करता हुआ दिखा था उस टाइम। तो उसके मुकाबले तो कहीं ना कहीं कम आने ही थे। लेकिन आप स्टैंड अलोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, गाइस, सुपर्ब रिजल्ट्स थे। और मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत ही शानदार आता हुआ दिखा है। और कंसोलिडेटेड की बात करोगे तो वहां थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन वहां भी आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहां भी करीब 8-10% का जंप देखने को मिला था। 359 करोड़ के मुकाबले 390 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाया आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा बेहतरीन था। अब बात करें लास्ट क्वार्टर में, शेयर 3600 पे था और रिजल्ट्स के बाद धीरे धीरे गिर के 3400 पे आया था। तो जब रिजल्ट आए तो वहां 3600 पे था शेयर, और उसके बाद गिरा है। तो देखिए, उस क्वार्टर से शेयर के रिजल्ट इस क्वार्टर में काफी बेटर है, अराउंड 10% बेटर है। तो वहां जब 3600 का शेयर था 3600 का, तो यहाँ पे जो उस क्वार्टर से बेटर रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं 3600 का शेयर तो ये होना ही चाहिए। और उसके बाद जो ये प्रॉफिट आया है इसका पिछले क्वार्टर से ज्यादा, तो वो इसके लिए एड वैल्यू होना चाहिए शेयर के लिए। तो कहने वाली बात जो थी वो ये थी कि 3600 रुपए का शेयर, तो अगर ये सेम एस पिछले क्वार्टर के सेम रिजल्ट्स आते तो भी 3600 रुपए का शेयर ये होना चाहिए था। अभी 3500 पे, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें 3600 तक की रैली मुझे लगता है कि आनी चाहिए। और दूसरी बात, 3500 का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर शेयर बंद होता हुआ दिखा, यहाँ से भी पॉजिटिव पॉइंट। और सबसे बड़ा पॉजिटिव मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, वॉल्यूम्स जो कि बहुत हैवी जुड़ते हुए दिखे, प्लस बाइंग के साथ आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि कल के दिन देखना वो कैसा कामकाज रहता है, लेकिन मुझे जो लगता है शेयर में 3600 के लेवल्स आने चाहिए जल्दी ही। और आज के हाई की बात करें तो वहां तक जाने की कोशिश भी करी थी, 35-42 तक गया, 35-50-60 के अराउंड एक रेजिस्टेंस दोबारा से फेस करेगा शेयर। और शेयर गाइस पिछले 6-7 महीने में आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड है, ऊपर के लेवल में 3750 के लेवल्स और नीचे 3350 के लेवल्स। तो ये रेंज है, और ये अकेला ब्रिटानिया में नहीं है, ये मैक्सिमम एफएमसीजी शेयर्स में है। चाहे आप नेस्ले देख लो, चाहे आप आईटीसी देख लो, ये जो रेंज बन गई है इन एफएमसीजी शेयर्स के लिए, इनके लिए कहीं ना कहीं एक बूम आना रह गया। और जब भी इनकी रैली आएगी तो गाइस बहुत बड़ी रैली आएगी। और वैसे भी आपको पता है डिफेंसिव शेयर है, जब मार्केट में खतरा होगा तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग आती हुई दिखी है। और आपने देखा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आने की संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिफेंसिव शेयर की तरफ जाते हुए दिखेंगे।
तो वहां पे आपको इन शेयरों पे नजर रखनी होगी। चाहे आप HUL भी देख लें गाइस, वहां भी यही हो गया, रेंज बाउंड हो गया। हालांकि वहां पे अभी आप उसने ऊपरी रेंज में अपना 52 वीक हाई भी लगाया था शेयर ने, बट फिर से वो अपना नीचे डिप आ गई है शेयर में। तो कहने वाली बात यह कि केवल ब्रिटानिया ही अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी के मुकाबले। आप देखोगे ऑल FMCG शेयर्स आर अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अभी जो मुझे लगता है वो मुझे पॉजिटिव पॉइंट पे जो 3 चीजें निकल के आ रही हैं, एक पहला वॉल्यूम, दूसरे रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और तीसरा शेयर प्राइस, तीनों चीज पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। 3600 रुपए तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं शेयर में, और जो नीचे की रेंज थी वहीं से घूम रहा है, तो अब ऊपर की रेंज की तरफ जाना चाहिए शेयर। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ब्रिटानिया के बारे में, होप आप सभी को समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।